बात करेंगे बिहार की, तो बिहार में नीतीश कुमार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। नीतीश कुमार की सरकार ने यह निर्णय लिया है कि बिहार के सभी प्रखंडों में एक छोटी सी टीम बनाई जाएगी और वो टीम सरकार के निर्देश में उस इलाके की समीक्षा करेगी। सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, किन लोगों तक पहुंचा, इन तमाम चीजों को लेकर वो टीम एक निगरानी रखने का काम करेगी और इस टीम की बैठक भी समय समय पर होती रहेगी। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ पटना से हमारे संवाददाता अंशु जुड़े हुए हैं। अंशु, ये क्या योजना है और इससे क्या सरकार की सोच क्या है इसके पीछे? देखिए उदय, सबसे पहले हम आपको बता दें जो चुनाव होना है 2025 में अक्टूबर नवंबर में चुनाव होगा विधानसभा का, लेकिन आप ये कह सकते हैं जो कहीं न कहीं ये चुनावी, आप ये कह सकते हैं जो चुनाव के मद्देनजर जो है एक बड़ी मतलब सौगात आप कह सकते हैं, या फिर युग के लिए जो चुनाव के रिगार्डिंग जो एक बड़ा कहीं न कहीं चाल मतलब चला गया है। तो ऐसे में हम ये बता दें जो जितने भी मतलब 534 प्रखंड हैं पूरे बिहार में, और इस प्रखंड में जो है एक प्रखंड में 13 मेंबर का जो है टीम बनाया गया, मतलब 13 मेंबर रहेंगे और एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, बाकी सभी मेंबर रहेंगे। और क्रियान्वयन समिति इसको कहा गया है। जैसे कि जिला स्तर पर आप देख पा रहे होंगे 20 सूत्री वगैरह होता है, जिला स्तर पे होता है, आयोग होता है, तमाम चीज़ें होती है। तो जिला स्तर पर जिस प्रकार से सांसद की अगुवाई में या फिर जिला पदाधिकारी के मॉनिटरिंग में ये बैठकें होती है और तमाम योजनाओं के बारे में जो है जांच पड़ताल की जाती है, योजनाओं के बारे में जिक्र किया जाता है, उसी प्रकार से इसको कैसे धरातल पर लाया जाए। और ऐसा बात नहीं है उदय जो ये पहली बार हो रहा है। 2016 का जो है इसे मतलब कोडिंग किया गया है, तो इसका पुनर्गठन जो है पुनर्गठन किया गया है। ये पुनर्गठन होने से जो है कहीं न कहीं बिहार में जो 534 ब्लॉक है, प्रखंड है, उसमें 8010 मेंबर कुल मिलाकर के बनाए गए हैं और सभी प्रखंड में जो है 13 सदस्यीय टीम बनाई गई है और इस टीम में एक अध्यक्ष तो एक उपाध्यक्ष, बाकी सभी मेंबर। अब इसका काम क्या होगा? काम इसका बेहद ही सरल भाषा में आप समझ सकते हैं। जितने भी योजना है बिहार सरकार का, जो योजना जो है धरातल पहुंच पा रही है, क्योंकि प्रखंड के माध्यम से ही योजनाएं जो है गांव-गांव तक पहुंचती है, पंचायत के माध्यम से। उन योजनाओं का जो है प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर जो है लाभ मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, इसका भी मॉनिटरिंग किया जाएगा। और इसका उद्देश्य यह है जो 2 माह में कम से कम एक बार निश्चित बैठक होना है, 2 माह में एक बार बैठक होना, और उस बैठक में तमाम तरह के जो योजनाएं चल रहे हैं प्रखंड में, चाहे वो कोई भी विभाग का हो, चाहे वो शिक्षा विभाग का हो या फिर ग्रामीण विकास विभाग का हो, चाहे पंचायत राज डिपार्टमेंट का हो, स्वास्थ्य विभाग का हो, जो भी योजनाएं चल रही हैं उस प्रखंड में, वो योजना धरातल पर पहुंची है कि नहीं, या फिर किन योजनाओं का अधिक लाभ लोगों को मिला है और किन योजना जो है लोगों तक नहीं पहुंच पाई, ये तमाम चीज़ों को जो है ध्यान रखा जाएगा। और इसी के रिगार्डिंग जो एक बड़ा स्ट्रोक कर सकते हैं बिहार सरकार के द्वारा, मतलब ये कहीं न कहीं एक चुनाव होने वाला है। तो चुनाव तो बिहार विधानसभा के होने हैं अक्टूबर नवंबर में, और उस चुनाव के रिगार्डिंग जिस प्रकार से ये किया गया है, आप ये कह सकते हैं एक बड़ा मतलब जो है एक बेहतरीन मौका दिया गया है लोगों से कनेक्ट होने के लिए। लोग जो है जुड़ पाएंगे और 8010 मेंबर जो है वो कम नहीं होते हैं होता है। अगर आप जान लीजिए पूरे बिहार में अगर 8010 मेंबर बनाए गए हैं ब्लॉक में, मतलब एक ब्लॉक में अगर 13 मेंबर की बात कर ले, 534 ब्लॉक हैं पूरे बिहार में, तो उन मेंबर का जो है सीधे लोगों से संवाद होगा, सरकार का जो है प्रचार प्रसार होगा, सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है उसे लोगों तक पहुंचाया जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं जो कहीं न कहीं जैसे कि आप देखते होंगे, ये अनुमान देखने वाली बातें सभी जगह ये होती है, जो 20 सूत्री होती है या फिर आयोग होता है उसमें कार्यकर्ताओं को ही मौका दिया जाता है। उसी तरह से उधर आप ये समझिए जो प्रखंड और पंचायत जिला स्तर के कार्यकर्ता है उन्हें इसमें मौका दिया गया है। और मौका देने, जब किसी को इस तरह का मौका मिलेगा, सरकार के बीच बैठने का मौका मिलेगा, तो लाजमी है जो उसे खुशी होगी और लोगों तक बातों को पहुंचाने में भी आसानी होगी। तो ऐसे में उधर ये कह सकते हैं जो चुनाव के मद्देनजर एक बड़ा प्लान बिहार सरकार ने तैयार किया है, क्योंकि यह कहीं न कहीं लोगों तक जोड़ने का ही प्लान है। जो
जो भी विकास कार्य हो रहे हैं बिहार में उसे लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, उस विकास कार्यों की कैसे समीक्षा की जाए और जो विकास कार्य हो रहे हैं बिहार में वो लोगों तक सही ढंग से पहुंच पाया है कि नहीं पहुंच पाया, इसका भी ध्यान जो है इस माध्यम से रखा जाएगा। उदय बिल्कुल अंशु, देखिए चुनाव के मद्देनजर अगर सरकार की तरफ से इस तरह का निर्णय लिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है ये विपक्ष को भी नागवार गुजरेगा। विपक्ष की ओर से इस पर कोई रिएक्शन आया है क्या? देखिए ये तो कैबिनेट में वो काफ़ी लंबे समय से ये चीज़ें मतलब चल रही थी, लेकिन कल जो कैबिनेट का बैठक था उसमें उसको अप्रूवल मिला। अप्रूवल होने के बाद जो है आज शाम तक जो है बिहार सरकार के वेबसाइट पर भी चीज़ें चल गई है और लेटर भी जो है एक विज्ञप्ति भी सभी मतलब पार्टी की तरफ से, जो सत्ताधारी पार्टी जैसे बीजेपी की बात कर लें, हमें हमारे सोर्स बीजेपी की तरफ से प्राप्त हुआ चीज़ें, पूरी चीज़ें लिखित है और वेबसाइट पर तमाम लोगों का नाम भी है। तो अभी तो हालांकि कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन एक बड़ा हम मास्टर स्ट्रोक इसीलिए कर रहे हैं उदय, क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव आज भी गोपालगंज में दौरा किए हैं, वो घूम के आए हैं, पूरे बिहार भी वो घूमे हैं, माय बहन योजनाओं को लेकर के वो विज्ञापन भी प्रचार प्रसारित रूप से अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन एक ये कह सकते हैं जो अगर तेजस्वी यादव एक कदम चलते हैं तो सरकार का 4 कदम आगे सरकार चल के वो काम करती है। तो ये आप वैसे समझिए जो 8010 लोग हैं वो तो इंगेज हो ही गए और 8010 लोग के माध्यम से तमाम जगह तक ये बातें को पहुंचाना, सरकार की योजनाओं तक को पहुंचाना, ये बिल्कुल अभी तक तो विपक्ष की तरफ से कोई इस पर रिएक्शन नहीं आया, लेकिन कल या फिर यूं कह लें अभी भी वक्त है या फिर सुबह की बात करें, सुबह होते होते रिएक्शन भी हम लोग के पास आ जाएगा। तो लेकिन ये एक विपक्ष को भी एक सोचने पर कहीं न कहीं मजबूर कर देगा, जो क्योंकि देखिए होता क्या है, जब सरकार में आप हैं, सरकार में रहने के बाद आप जो है सरकार से तुरंत बाहर नहीं हो पाती, क्योंकि अब सरकार में आपके पास कई ऐसे पॉलिसी हैं जो लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं। जैसे कि आप झारखंड की थोड़ी सी एग्जांपल हम देना चाहेंगे, वहाँ हेमंत सोरेन की मौजूदा गवर्नमेंट थी और उस समय जो है वो जो वहाँ पर जो मैया समान योजना है वो करके लोगों के लिए लाया गया और देखिए सरकार जो है वहाँ पर फिर पुनः उसकी बन गई। तो सरकार रहते हुए आप जो भी प्लानिंग करेंगे वो आपका प्लानिंग जो धरातल पर पहुँचेगा और सरकार अगर सोच ले तो सरकार मतलब कुछ भी चीज़ें जो है लोगों के फेवर में कर सकती है, लोगों को अपनी तरफ जो है आकर्षित कर सकती है। तो ये आप बिल्कुल स्पष्ट होता है जो कहीं न कहीं सरकार की सोची समझी रणनीति के तहत इसे लागू किया गया है, ताकि एक अच्छा फिर से जो है एनडीए मतलब कम बैक कर सके और जो नारा है जो 225 प्लस जो है नीतीश कुमार की अगुवाई में जो है फिर से बिहार में सरकार बनाना है, 225 प्लस सीटें लाना है। तो आप ये कह सकते हैं जी बिल्कुल चुनावी नीति के तहत एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। उदय चलिए अंशु, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो नीतीश सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, इस पर विपक्ष क्या रिएक्शन देता है इसका हमें भी इंतजार रहेगा। देखने वाली बात यह होगी कि इसका सियासी असर क्या कुछ दिखाई देता है।